तो दुनिया में कभी कोई किसी का न दुश्मन बने और न कभी महाराज लड़ाइयाँ। लेकिन माताओं खास आदत होती है, बेचारे भैया लोग तो गम खाए लेते, लेकिन इनके सामने कोई बात आ जाए फिर देखो पत्रा खोल खोल के दे दी सीधो। अब फिर समझ में नहीं आता कौन से विद्वान से लिखवाई के ले आती हैं, 7 पीढ़ियों तक को पत्रा खोलती। क्यों आपके यहाँ होता है ऐसा? नहीं होता है। माता लड़ती नहीं है, जो लड़ती हैं तुम लड़ जाओ, किंतु लड़ जाओ, इंदर लड़ जाओ, और जो तुम तो नहीं लड़ते, बच के रहियो। तो महाराज देखो, अब सुनो, सबसे पहले महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। इंद्रप्रस्थ में महाराज रह रहे हैं पांडव, हस्तिनापुर में रह रहे हैं कौरव। धीरे धीरे समय बीता, महाराज पांडवों में सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा है दुर्योधन। एक बार इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। तो यज्ञ में सारे राजा महाराजाओं को बुलाया और पत्र लिखवा करके सबके पास भिजवाया। युधिष्ठिर ने सोचा मैंने सबको बुला ही लिया है, हस्तिनापुर से मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए तो ये मेरा सारा यज्ञ सफल हो जाए। अच्छा दादा, ये बात आपको मालूम होगी कि दुनिया में अगर घर में कोई आयोजन करो, चाहे शादी विवाह करो, चाहे कुछ भी करो, घर में 1000 रिश्ते नातेदार आ जाए, लेकिन जब तक कोई अपना नहीं आता है तब तक अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन आज के जमाने में तो महाराज क्या है, घर वाले ना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ससुराल वाले ना है तो दिक्कत ही दिक्कत है? सही बात है। परीक्षित जी, तुम अपनी बहन को जल्दी बुला लो, पहले बुला दिया सारी बहन को बुला, चलो तो तुम बढ़िया हो जो बहन को बुलाए ना। आजकल को पूछा थे, आजकल तो जो लो महाराज ससुराल वाले नहीं है तो लो जमानों के काम पूरा ही नहीं हुई है। माताओं की हमने एक खास बात देखी है, माताओं की भी और कुछ लोग भाई भी ऐसे होते हैं। कैसे कि घर में अगर सास काट काट मर जाए, बहू ऐसो नहीं ऐसो करो, तो बहू का काट तो करिए, तेरी तो बुद्धि खराब हुई है बुढ़ापे पे, बहुएं कहती हैं। और जब भाई फोन मम्मी कर देवे माई के वाली, बेटा ऐसा नहीं ऐसा, हाँ मम्मी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, चिंता ना करो। हाँ, तो ये सिस्टम है आज के कलयुग का, क्योंकि लोग अपने घर से ज्यादा हमारा ससुराल वाले को ज्यादा चाहते। तुम ज्यादा चाहो ससुराल नहीं चाहो तो तुम बड़ी हो जो नहीं चाहो। देख लियो संजा के ना फिजे जगह तुम मेरे घर वाले बुराई कर रही है, लड़ाई हो जाए संजा का। तो महाराज अब युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाता तो मेरा यज्ञ जो है वो पूरा हो जाता। युधिष्ठिर ने देरी नहीं की, एक पत्र लिखा दुर्योधन के पास, पत्र पहुंचाया। दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ, तो मेरे भैया ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। तो दुर्योधन ने क्या किया, घोड़ा तैयार किया, घोड़ा पर सवार होकर के दुर्योधन चला है। हुआ ये, अरे दुर्योधन सज के दुर्योधन उसी सभा में पहुंच गया। क्या देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा सिंहासन पर बैठे हैं, बड़ी सुंदर सभा है। ऐसा लग रहा है मानो महाराज सभा युधिष्ठिर की नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। इतने सुंदर सुंदर राजा महाराजा बैठे, युधिष्ठिर सिंहासन
सिंहासन पर बैठे, बड़ा सुंदर नजारा। दुर्योधन ने जब सभा में प्रवेश किया, सोचने लगा बाजी बा, सभा तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा जीवन में मैंने पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है मानो सभा में कोई देवता बैठे हो। आज युधिष्ठिर की सभा देख करके चकित रह गया दुर्योधन। हुआ ये महाराज, आज ध्यान रखना, सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर की सभा को देखा, चकरा गया, सोचने लगा बाजी ऐसी सभा जीवन में मैंने पहली बार देखी। अब दुर्योधन पहुंचा, युधिष्ठिर ने देखा भैया आ गया, तो सुंदर से आसन पर बैठाया, बड़ा सम्मान स्वागत किया और बड़ा ही आदर किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ युधिष्ठिर का। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो महाराज यज्ञ प्रारंभ होने के बाद में यज्ञ जो है वो पूरा हो गया। यज्ञ पूरा हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ में दुर्योधन ने युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा करवाया। और दुर्योधन ने कहा भैया अब आपका यज्ञ पूरा हो ही गया है, आप कहो तो क्या मैं अब अपने घर जाऊं? युधिष्ठिर ने कहा जाना चाहते हो तो चले जाओ। दुर्योधन आज्ञा मांग करके महाराज युधिष्ठिर की सभा में से चला। अब दादा दुर्योधन ने एक बात सोची कि हम जा तो रहे ही, तो एक बार चलते चलते धर्मराज के महल तो देखा ही। भाई जब सभा इतनी सुंदर है तो फिर महल कितने सुंदर होंगे, महल देख ले। तो अब ये दुर्योधन युधिष्ठिर के महल देखने के लिए इंद्रप्रस्थ में आया। जैसे ही महल देखने के लिए आया तो महल भी महाराज युधिष्ठिर के बड़े सुंदर थे। अब महल कैसे थे युधिष्ठिर के? जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई दे रहा था। अब महाराज दुर्योधन सोचने लगो बाजी बाजी का चक्कर है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं जल है कहीं थल है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, अब समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ ना जाए। दुर्योधन आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ो परीक्षित जी, सो दुर्योधन आगे बढ़त बढ़त जो रहो सो थल समझ के जल में गिर पड़ो। सो जैसे ही दुर्योधन गिरो जल में, सो छत पे द्रौपदी देख रही हती खड़ी खड़ी। सो द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन गिरियो जल में, सो द्रौपदी ताली पीट के हंसी और बोली अंधे की औलाद, अंधी इन्हें दिखाई नहीं देते कि जे जल में जा रहे कि जे थल में जा रहे। अब देखो जैसे ही कहा कि अंधे की औलाद अंधी, सो जवाब सुनी किन्ने? दुर्योधन ने। बहुत फोन चलाए रहे दुर्योधन ने बात सुनी। अब दुर्योधन के कानों में जब
आवाज पड़ी कि मेरी भाभी पांचाली द्रौपदी कह रही है कि अंधे बाप की अंधी औलाद सो दुर्योधन आग बबूला होगा। अच्छा देखो कहा जाता ना, जीव अगर चाहे तो महाराज सलाह करवाए देवे और जीव अगर चाहे तो महाराज लड़ाई करवाए देवे। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, ये कभी वापस नहीं होती। फिर महाराज ने कहा कोई रुकने का भी कोई सिस्टम नहीं है, फिर तो ट्रेन निकल गई तो फिर निकल ही जाती है। इसलिए तो कहा जाता है जीवन में उतना ही बोलो जितना बाद में सुन सको, क्योंकि लोगों को बोलने में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में जब सुनते हैं ना तो फिर बहुत कड़वा लगता है। बताओ सही बात है कि नहीं? आप किसी को गाली दे आओ, ध्यान से सुनो, आप किसी को गाली दे आओ और आप गाली दे करके घर लौट आओ तो आपको बड़ी खुशी होगी, देखो फलाने आदमी को हम गाली दे आए, तो तुम्हें बड़ी खुशी, अरे हम जैसे 30 मार का दुनिया में कोई नहीं, हम गाली दे आए। और जब भाई आपको देवे फिर आपको कैसे लगे, फिर जब सोचो बाद में हमें गाली दई तो दई कैसे, अब तो कछु हो जाए बदला तो लिए, ऐसे सोचते हैं ना। तो कहा जाता है जीवन में देखो उतना ही बोलो जितना बाद में सुन सको। सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि जितना हो सके उतना मौन रहो, काम की बात बोलो, जब कोई भी बात सामने आ जाए तभी मुख खोलो। बहुत से लोगों को हमने देखा, कोई लोग ऐसे होते हैं जो महाराज कभी बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते, बात आ जाए उतना ही बोलते फिर चुप रहते। और कोई लोग हमने ऐसे देखे हैं मैया कि अगर वे बोलना स्टार्ट हो जाए तो फिर जमाना ऑफ वाली कोई बटन ही नहीं होते हैं, फिर ढूंढते रहो कि जब स्टॉप कहते हैं। ऑफ वाली कोई बटन नहीं, ऐसे लोगों को देखा बोलना स्टार्ट कर दिया तो फिर जमाना बोलते ही जाते। अच्छा इतना मीठा इतना मधुर बोलना चाहिए कि जब आप किसी से मिलो और जब आपको कोई सुने तो महाराज फिर वो दोबारा आपके लिए सोचे भैया आज फलाना आदमी मिलो तो बाजीवा कितना मीठा बोलता था, भगवान करे दोबारा फिर इससे मुलाकात हो। और जब आप किसी से कड़वा बोलोगे बुरा बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे अजीब आदमी है, जैसे तो कहूँ मुलाकात हो गई ना तो सही है।